हम देखते हैं गोकू एक नई यूनिवर्स में आ चुका था और वो ऑल माइट के सामने होता है। गोकू कहता है ये ऑल माइट वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझसे लड़ना चाहता है। यहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इस तरह उस डार्क गोकू को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा और ना ही यहाँ से वापस जा पाऊंगा। यहाँ से ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, अगर मेरा सामना शैडो से भी पावरफुल लोगों से हुआ तो मैं क्या करूँगा। मैं भी उस लायक भी नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। गोकू ये कह ही रहा होता है कि अचानक से ऑल माइट उस पर अपना मिज़ोरी स्मैश कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ऑल माइट कहता है क्या हुआ, इस बार तो तुम मेरे हमले को नहीं रोक पाए जबकि मैंने अपनी थोड़ी सी ही पावर बढ़ाई है। गोकू कहता है शैडो के अटैक की वजह से मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ और करना होगा। गोकू जैसे ये कहता है ऑल माइट उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को टॉच करता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा पीछे चला जाता है क्योंकि ऑल माइट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। गोकू कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये विलन की जगह हीरो होता तो कितना अच्छा होता। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। गोकू जैसे ये कहता है ऑल माइट उस पर लगातार कई सारे पंच कर देता है। ऑल माइट के अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। ये देखकर गोकू से शांत करने के लिए उस पर भी मिजोरी स्मैश कर देता है, जिससे ऑल माइट भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पर ऑल माइट फौरन ही खड़ा हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है मेरे हमले से उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लगता है वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। ये कहने के बाद गोकू उस पर एक और पंच करता है, पर ऑल माइट गोकू के उस अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है। ऑल माइट कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर होगे, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी पावर छुपी हुई है। देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक को रोक पाते हो या नहीं। ये कहने के बाद ऑल माइट एक पावरफुल विज़ोर स्मैश फिर से तैयार करता है और गोकू के ऊपर जैसे ही करने वाला होता है, गोकू उससे बचने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है। ऑल माइट ये देखकर कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो जैसे ये कहता है उसके पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि गोकू का क्लोन होता है। गोकू कहता है मुझे जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा, मैं अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहा हूँ और मैं धीरे धीरे और भी कमज़ोर हो रहा हूँ। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपने अंदर से ब्लू एनर्जी को रिलीज़ करता है और वो एनर्जी धीरे धीरे सारे यूनिवर्स में फैलने लग जाती है। वहीं ऑल माइट गोकू के क्लोन से फाइट करने में बिजी था, पर उसे ये पता चल जाता है और वो गोकू के क्लोन से फाइट करना बंद कर देता है और गोकू पर अटैक कर देता है। ऑल माइट का मिज़ोर इसमें जैसे ही गोकू को लगने वाला था, गोकू फिर से अपना क्लोन बनाता है और वो क्लोन उसके ऊपर रासेनगन से अटैक कर देता है। और जैसे उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, हम देखते हैं ऑल माइट ज़मीन पर गिरा होता है और गोकू के क्लोन भी गायब हो चुके थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वहाँ की एविल्स पावर को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। गोकू को ऐसा करते हुए काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, वो काफ़ी थका हुआ था। वो घुटने के बल ज़मीन पर बैठ जाता है, पर उसके अंदर से अभी भी एनर्जी निकल रही थी। गोकू कहता बस थोड़ी देर और, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। गोकू जैसे ये कहता है उसे चक्कर आने लगते हैं और उसका सर घूमने लग जाता है और वो देखता है कि उसके सामने कोई आ रहा है। गोकू उसके आगे कुछ देख पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अलग जगह पे पाता है और वो कहता है ये मैं कहाँ आ गया। वो अपने आसपास देखता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है और वो गोकू से कहता है अच्छा हुआ तुम होश में आ गए। गोकू से देखकर कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इस पर वो शख्स कहता हाँ मैं असुरा हूँ इस यूनिवर्स का। यूरा या मेरे और याजुमा मेरे साथ ही हैं। इस पर गोकू कहता है अच्छा मैं तुम्हें भूल गया था। असुरा कहता है कोई बात नहीं, तुम फिर शैडो से हार गए, उसने तुम्हें काफ़ी चोट पहुंचाया है। उसके अटैक ने तुम्हारी बॉडी को खोखला कर दिया था, लेकिन मैंने उसे ठीक कर दिया है। जल्दी तुम और भी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, तुम थोड़ा आराम करो। गोकू कहता है मैं तो ऑल माइट से फाइट कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ। इस पर असुरा कहता है तुमने मेरी बात नहीं समझी, तुम शैडो के अटैक की वजह से बेहोश हो गए थे, उसके बाद हम आए और तुम्हें यहाँ पर ले आए। गोकू कहता अच्छा तो ये बात है, तो मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए, वो डार्क गोकू मुझे कहाँ मिलेगा। इस पर असुरा कहता वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो मर चुका है, तुम चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकते, तो बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कभी भी नहीं मर सकता है। मैंने सुना था दी ट्विंस की जगह ली जा सकती है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और उसके अंदर दी ट्विंस है। इस पर असुरा कहता है पैरेलल यूनिवर्स के दी ट्विंस के सामने वो कुछ भी नहीं है,
तुम्हें यूरायाज़ुमा और यामिरी के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ बहुत ही खतरा है। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक उसे ढूंढ ना लूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। असुरा कहता है अगर वो जिंदा बच भी गया तो डोमान उसे ख़त्म कर देगा, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। गोकू कहता है ये डोमान कौन है, क्या वो शैडो से भी ज़्यादा ताकतवर है? इस पर असुरा कहता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बस नंबर 1 को छोड़ के उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। गोकू कहता है ये नंबर 1 कौन है? इस पर असुरा कहता है तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम जितना सोचते हो ये यूनिवर्स उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ का वन ओवरऑल भी तुम्हें हरा सकता है। तुमने तो अभी यहाँ के सुपीरियर बीइंग से भी फाइट नहीं की है, मोंकी किंग, वन ओवरऑल और बाकी सब वही तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। जो डोमान का क्या, वो तो उन सबसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो तुम्हें तो क्या किसी को भी बहुत आसानी से हरा सकता है, उसके सामने टिकना नामुमकिन है। गोकू कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस उसे ढूंढना है, उसके बाद मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। मैं उसे यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। असुरा कहता है तुम तो काफ़ी जिद्दी हो, मेरी बात नहीं मानकर तुम बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। गोकू कहता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, लेकिन मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूँगा। बस मुझे बता दो कि वो कहाँ है। कहता है वो वहाँ है जहाँ मैं भी नहीं जा सकता, और ना ही तुम, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। वो दी ट्विंस की दुनिया में है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है जब तक वो खुद ना चाहे। इस पर गोकू कहता है फिर तो मुझे यहाँ के दी ट्विंस से ही मिलना पड़ेगा। असुरा कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। गोकू कहता है यकीन नहीं होता आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, जबकि मेरे यूनिवर्स का यूरा काफ़ी बुरा था, पर आप काफ़ी अच्छे हो। आपसे मिलकर मुझे सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने मेरी काफ़ी मदद की, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। असुरा कहता है अपना ख्याल रखना, अगर तुम जिंदा बचे तो हम दोबारा मिलेंगे। गोकू कहता हाँ ज़रूर। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बुल्मा को देखते हैं जो उन सबसे कहती है ये लो मैंने बना दिया, आखिर तुमने ये चीज़ें इतनी सारी क्यों बनवाई है? इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है मुझे नहीं पता, ये तो ड्रिप ही जानता होगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर वेजिटा कहता है मुझे भी लगता है इसके कारोट का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं ये क्या करना चाहता है। बुल्मा कहती है पता नहीं हमारा गोकू किस हाल में होगा, वो बेवकूफ़ बार बार भाग क्यों जाता है। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है इस बार वो जानबूझकर नहीं गया, वो जहाँ गया है उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, और शायद ड्रिप इस बारे में जानता है और इसीलिए उसने और शायद ड्रिप इसी बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो दी ट्विंस के वर्ल्ड में था। डार्क गोकू से हरा नहीं पा रहा था क्योंकि वो खुद से ही फाइट कर रहा था। डार्क गोकू ने अपनी सारी पावर आजमा ली थी और अपने जितने भी पैतरे थे वो भी आजमा चुका था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। तभी गोकू के अंदर से दी ट्विंस कहता है तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम खुद से ही फाइट कर रहे हो। क्या तुमने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी? उसने क्या कहा था, या तो तुम खुद को मिटा लो या उसे सौंप दो। और तुम जानते हो जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, वो तुम्हारी जगह ले सकता है। तो तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने जो तुम्हें 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें उसने कहा है कि दोनों में तुम्हारा मरना पक्का है, वो गलत कह रहा था। एक ऑप्शन है जिसमें तुम जीत सकते हो और दूसरे में हार सकते हो। तुम खुद ही समझदार हो और तुम जानते हो इसके आगे तुम्हें क्या करना है। इस पर डार्क गोकू कहता है क्या मैं इसे हरा सकता हूँ, लेकिन कैसे? मैंने अपने सारे पैतरे आजमा लिए लेकिन ये हार नहीं मान रहा। मैं जिस पावर का इस्तेमाल करता हूँ वो उसी पावर में मेरे सामने आ जाता है। फिर मैं इसे कैसे? गोकू जैसे ये कहता है उसे दी ट्विंस की बात याद आती है और वो कहता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, या तो मैं हारूंगा या मैं ख़त्म हो जाऊंगा। जो भी हो मुझे ये करना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। या तो मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा। तभी जो डार्क गोकू के सामने खड़ा था वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुमने हार मान ली? मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी होगा, तुम मरने के लिए तैयार हो गए हो। मेरा यकीन करो यही तुम्हारा अंत है।